नमस्कार, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में। क्या आप जानते हैं कि कलम और स्याही का इतिहास प्राचीन मिस्र से शुरू होता है। इसका उपयोग 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व से की जा रही है। वो लोग पेपरस प्लांट के कागज पर लिखने और ड्राइंग करने के लिए करते थे। एक मिनट के लिए माफी चाहूंगा, आपके लिए एक संदेश आया है। लगता है कि कोई संदेश आया है, बहुत महत्वपूर्ण होगा। जरा देख लें इसको। 3 संदेश है इसमें, लेकिन ये क्या? ये तो खाली पेज है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लगता है किसी ने मजाक किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई गुप्त लेख हो। चलिए जांच करते हैं। तो गुप्त लेख को कई तरीके से जांच कर सकते हैं, ताप के द्वारा या केमिकल रिएक्शन के द्वारा। तो यहाँ बल्ब है हमारे पास, देखें इसमें कुछ दिखता है तो इसमें थोड़ा समय लगता है, तो इसको हम तब तक रख देते हैं। इसको भी रखते हैं। चलिए इसको केमिकल रिएक्शन से भी चेक करते हैं एक को। आइए हम इसको जरा केमिकल रिएक्शन से चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है अगर हम इस पे केमिकल का छिड़काव करते हैं। तो देखिए तो क्या लिखा हुआ है, वाकई तो कमाल हो गया। अभी लग रहा था ये सादा कागज है, लेकिन अभी देखिए इस पे लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कि इसमें गुप्त लेख था। आप पढ़ पा रहे हैं इसमें क्या लिखा है? HELLO, हलो लिखा हुआ है। मतलब ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि इसमें गुप्त लेख लिखा हुआ है। क्या आप जानना चाहते हैं कि गुप्त लेख कैसे लिखे जाते हैं या इसको कैसे पढ़ा जाता है? जैसे कि आपने देखा कि गुप्त लेख को कैसे पढ़ा जाता है, आज हम लोग सीखेंगे कि गुप्त लेख कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपके आसपास की चीजें जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं या जिसका उपयोग आप बारंबार करते हैं, उन तमाम चीजों का वैज्ञानिक समझ को विकसित करना है। वैसे ही अदृश्य स्याही बनाना बहुत ही मजेदार है। आप घर की चीजों से ही अदृश्य स्याही बना सकते हैं, लेकिन वो सब बताने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा मुख्य 3 तरह के स्याही के बारे में। पहला तो वो जो अमिट स्याही होता है। आप जानते हैं कि वोट करने जाते हैं तो आपके बाएं हाथ की तर्जनी पर एक स्याही लगाई जाती है जिसे आप तुरंत नहीं मिटा सकते। एक वो स्याही हुआ। दूसरा है जो हम लोग लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं दैनिक जीवन में, जैसे बॉल पेन या जेल पेन। और तीसरा होता है जिसके बारे में आप अभी जानना चाहते हैं, अदृश्य स्याही। जरूर हम लोग बात करेंगे उस पर। तो पहले बात करते हैं अमिट स्याही के बारे में। अमिट स्याही का उपयोग मुख्य तौर पर मतदान केंद्रों में किया जाता है, मतदान में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए, क्योंकि इसका मुख्य घटक सिल्वर नाइट्रेट होता है, AgNO3, जो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा आपके त्वचा के प्रोटीन से मजबूत बंधनों से बंध जाता है और इसे किसी भी रासायनिक प्रक्रिया, तेल, साबुन या डिटर्जेंट की मदद से धोया नहीं जा सकता। इसे छूटने में हफ्तों लग सकते हैं, महीनों लग सकते हैं। ये तभी मिटता है जब वहां की त्वचा की कोशिकाएं मरना शुरू होती हैं और वहां उनकी जगह नई कोशिकाएं ले लेती हैं, तभी यह मिटता है। इसका आविष्कार CSIR यानी कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने 1960 ईस्वी में किया था और इसे मैसूर पेंट को हस्तांतरित कर दिया, जो कि एकमात्र आपूर्तिकर्ता है न केवल भारत में बल्कि विश्व के 30 अन्य देशों में भी एकमात्र आपूर्तिकर्ता है। दूसरी स्याही है जो आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं, बॉल पेन की स्याही और जेल पेन की स्याही। क्या आपने कभी इनमें अंतर देखा है कि बॉल पेन की स्याही के लिए डाई का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जैसे कि कार्बन ब्लैक करते हैं ब्लैक के लिए, इयोशीन करते हैं लाल के लिए, और इसका मुख्य विलायक यानी कि सॉल्वेंट जो होता है वो ऑयल होता है। लेकिन जेल पेन के मामले में हम लोग पिगमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसका मुख्य विलायक बायोपॉलीमर होता है, यानी कि जैविक बहुलक या वाटर हो सकता है। अब हम आते हैं आपका पसंदीदा विषय पर, अदृश्य स्याही के बारे में। क्या आप जानते हैं कि अदृश्य स्याही का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिकन और ब्रिटिश के द्वारा किया गया था। आज भी इसका इस्तेमाल गुप्त लेख लिखने के लिए किया जाता है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि गुप्त स्याही आप अपने घर की बुनियादी वस्तुओं से कैसे बना सकते हैं और उससे कैसे पढ़ सकते हैं, उसकी लिखावट कैसे लिखी जाती है। अभी आपने देखा, इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि इसकी लिखावट को पढ़ने के लिए किसी खास विधि की जरूरत होती है।
जैसे आपने भी देखा था, इस पेपर में लिखा हुआ था हेलो, कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन हमने जैसे इसमें स्प्रे किया ये दिखने लगा और फिर से गायब हो गया। तो क्या है इसका मैकेनिज्म? इसे आपके लिए घर में बनाना काफी ही मजेदार होगा। तो बताते हैं कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। कई तरह के गुप्त लेख होते हैं, जैसे किसी को ताप के द्वारा पढ़ा जाता है। याद आया, हमने इसे सबसे शुरू में दिया था हीट होने के लिए कि इसमें कुछ दिखता है कि नहीं। देखिए कुछ दिख रहा है, इसमें ओके लिखा हुआ है ना। इस गुप्त लेख में पहले कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने इस पे ताप दिया तभी हमने इसको बल्ब के पास रखा था, तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद ये पूरी तरह से उगाएगा। अभी देखिए इसमें ओके दिख रहा है और इसको कुछ देर रखेंगे तो पूरी तरह से दिखने लगेगा। तो ये कैसे होता है? एक्चुअली जब भी किसी जैविक तरल को हम लोग ताप देते हैं वो ऑक्सीकरण करता है और वो भूरा रंग का हो जाता है। यही विज्ञान है। तो ये किसी जैविक तरल से लिखा गया था, जिसको हमने जैसे ही ताप दिया ये भूरा रंग का हो गया। आप घर में इसे कैसे बनाएंगे? जैविक तरल मतलब जैसे हो सकता है वो नींबू का रस हो सकता है वो मौसमी का रस हो, या किसी भी ऐसे फल का आप रस ले सकते हैं, बना सकते हैं। प्याज का भी रस हो सकता है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको ग्राइंड करके, या नींबू है तो उसका सीधा रस निकालेंगे। जैसे देखिए हम निकाल के रखे हैं। तो इस रस में डुबोकर हमने कॉटन स्वैप से लिख के, हम अभी आपको दिखाएंगे कि कॉटन स्वैप से लिख के इसको कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। किसी भी कॉटन स्वैप से नींबू के रस में उसको डुबोएंगे और उससे हम लिखेंगे। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं, लिख दिए। अब इसको क्या करना है, इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। सूखने के बाद ये क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। और फिर सूखने के बाद जब आप इसे हीट के पास ले जाएंगे, या तो जलता हुआ आग हो या फिर बल्ब हो, अगर उसको ले जाएंगे, उसको 5 मिनट रखेंगे तो वो ऑक्सीकरण करेगा और वो इस तरह से भूरा कलर का हो जाएगा, जिसे आप आसानी से पढ़ पाएंगे। अब हम उस विज्ञान की बात करते हैं जो हमने पहले पढ़ा था इस कलर के बारे में। ये देखिए, हमने जब इसे खोला था तो ये बिल्कुल व्हाइट था, लेकिन हमने जब इस पे स्प्रे किया था तो ये कैसा हो गया था, पिंक हो गया था। लेकिन देखिए फिर से ये कैसा हो गया, व्हाइट हो गया। एक्चुअली ये लिखा गया है फिनोप्थिलीन से। फिनोप्थिलीन क्या होता है, एक एसिड बेस इंडिकेटर है। और हमने इस पे स्प्रे किया था अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। तो जैसे ही इस पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड पड़ा, इसका कलर पिंक हो गया। अभी आपको हम फिर दिखाते हैं इस पे डाल के, गौर से देखिए। इसमें हम फिर से स्प्रे कर रहे हैं। देखिए आप, ये सबसे मजेदार गुप्त लेख है हम लोगों का कि आप फिनोप्थिलीन से लिखिए और फिर जब उसको पढ़ना हो तो उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी बेस ले सकते हैं, लेकिन हमने लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? इसका एक खास गुण है कि रूम टेम्परेचर में फिर से गायब हो जाएगा। थोड़ा देर पढ़ेंगे, इसके बाद गायब हो जाएगा। और फिर जब पढ़ना होगा, जैसे आप इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, ये फिर से दिखने लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे, ये दिख रहा है ना। ये था फिनोप्थिलीन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का गुप्त लेख। फिनोप्थिलीन से लिखा था और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से हमने इसे पढ़ा। इसके अलावा भी यूवी रे, इंफ्रारेड से भी पढ़ने वाली गुप्त लेखें लिखी जा सकती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि यूवी रे से कैसे पढ़ा जाता है। ये देखिए अभी इसमें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे इस पे यूवी रे डालेंगे, ये देखिए आप पढ़ पा रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, प्यारे मित्र लिखा हुआ है ना, पढ़ पा रहे हैं। मतलब बहुत सारे गुप्त लेख ऐसे होते हैं जिसे यूवी रे या इंफ्रारेड से भी पढ़ा जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि उस लेख को किस चीज से लिखा गया है। तो लेख को कैसे पढ़ें, यह उस बात पर निर्भर करता है कि उस लेख को कैसे लिखा गया है। सबसे मजेदार बात इसमें यही है कि लेख को पढ़ने का तरीका उसी समय निर्धारित किया जाता है जब वो लिखा जाता है। अगर आपने किसी जैविक तरल से लिखा है तो उसके लिए ताप की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने किसी लॉन्ड्री डिटर्जेंट से लिखा है, जो कपड़ा धोने वाला डिटर्जेंट होता है, तो उसको आप यूवी से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने स्टार्च से लिखा है तो उसे आयोडीन सॉल्यूशन से पढ़ा जाएगा। अगर आपने फिनोप्थिलीन से लिखा है तो उसे किसी बेस से पढ़ सकते हैं। तो है ना सबसे मजेदार बात। आप घर में बनाइए गुप्त लेख और अपना संदेश लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।